नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर सभी राजनीतिक दलों में जोर आजमाइश और तेज हो गई है और एक दूसरे पर राजनीतिक हमले भी तेज हो गए हैं। पहले चरण में मतदान के बाद चुनाव प्रचार और भी तेजी से होता नजर आ रहा है। राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। जहां एक और पीएम मोदी फिर से एनडीए की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के दिग्गज नेता इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल बीजेपी पर जमकर प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं और वहीं गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत का दावा भी कर रहे हैं। यही नहीं, पहले चरण में कम हुए मतदान प्रतिशत के बहाने भी बीजेपी को घेरते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर आज जनपद कानपुर देहात के कस्बा अकबरपुर में इंडिया गठबंधन के 3 प्रमुख घटक दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। तीनों दलों के जिला अध्यक्षों की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्ष के नेताओं पर हुई कार्रवाई के बहाने सभी ने बीजेपी को घेरा और इस बार के चुनाव को लोकतंत्र और संविधान को बचाने हेतु चुनाव बता डाला। वहीं पहले चरण में हुए कम मतदान प्रतिशत के बहाने बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। इसी के बीजेपी से नाराज लोग नजर आए और उनकी वजह से उन्होंने मतदान कम करने की बात कही है। यानी कि सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि विपक्षी का कहना है कि बीजेपी से नाराज लोगों की वजह से मतदान न करने के चलते कम मतदान होने की बात उन्होंने कह डाली। साथ ही साथ यूपी सहित पूरे देश में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत और बीजेपी की तगड़ी हार का दावा भी कर डाला। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राजा रामपाल सहित कानपुर देहात की 4 विधानसभा में लगे चारों लोकसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की प्रचंड जीत का दावा किया है और आसपास के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत की भी बात कही है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार जी। जो है आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली बात तो देश क्या था, तो दूसरी सवाल ये है कि अभी जो पहले फेज का चुनाव हुआ उसमें कम वोटिंग परसेंटेज हुई, तो आपके स्वरूप में लगता है। देखिए, आज जो हमारी अकबरपुर में इंडिया अलायंस की संयुक्त प्रेस वार्ता हो रही है, उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम 3 लोग कानपुर देहात के इंडिया अलायंस के अध्यक्ष हैं, अरुण कुमार, बबलू राजा, हमारे पाल जी, देवनारायण जी और मैं। केवल उद्देश्य ये है कि 2024 में हमारे जो 4 प्रत्याशी हैं कानपुर देहात के, ये कैसे जीते। अब कानपुर देहात तो वैसे भी बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, सबको मालूम है। अब उसके लिए आप याद करिए, 2009 में राहुल गांधी कानपुर देहात में आए थे, उस समय गठबंधन भी नहीं था और हमारे बड़े भाई राजा रामपाल जी ही उसके प्रत्याशी थे, चुनाव लड़े थे। तो कांग्रेस के सारे नौजवान साथियों ने उनको चुनाव जिता के भेजा था, तब भी मैं अध्यक्ष था और ये सौभाग्य है कि अब की भी वो जब सांसद बनने जा रहे तब भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो ये तो निश्चित है कि कानपुर देहात की अकबरपुर सीट एक इतिहास बनाएगी। अब जैसे राहुल गांधी जी हैं, माननीय अखिलेश जी हैं, उत्तर प्रदेश में जैसे आपने क्वेश्चन किया कि अभी 19 अप्रैल को जो वोटिंग हुई, वोट का परसेंटेज बहुत कम हुआ। तो जो वोट का परसेंटेज है, वो बीजेपी का वोट परसेंटेज जब गिरेगा तभी हम लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी के अंदर हताशा, निराशा, पूर्णतया उनके घर कर गई है। ना तो उनका आरएसएस का आदमी निकल रहा है, ना बीजेपी में उत्साह दिख रहा है। तो हमारी जो कानपुर की सीट हो, चाहे कन्नौज की सीट हो, चाहे इटावा की सीट हो, चाहे जालौन गरौठा की सीट हो, निश्चित तौर पे 2024 में, क्योंकि जालौन गरौठा वाले में तो 20 तारीख को चुनाव है, बाकी में हमारे सब 13 तारीख को चुनाव है। तो हमारा तो सबसे एक ही है, नौजवानों से कहना है, माताओं बहनों से कहना है, मजदूरों से कहना है कि अगर देश का संविधान बचाना है तो ये आने वाली 24 तारीख का पर्व हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा पर्व है, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। और अगर अब की बार हम लोग चुनाव नहीं जीतते हैं, सरकार बना पाते हैं, तो निश्चित तौर पर दोबारा चुनाव हिंदुस्तान में नहीं होगा। जो माननीय मोदी जी ने अपनी प्लानिंग कर रखी है, संविधान वो मानते नहीं है,
अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि भाई चुनाव आयुक्त की अगर नियुक्ति होगी तो विपक्ष का नेता होगा, चीफ जस्टिस होगा, प्रधानमंत्री होगा, वो भी उन्होंने बदल दिया। जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला आ रहा है, सीतारमण जी का आदेश है कि जैसे सरकार बनेगी वो भी बदल देंगे, क्योंकि उसके थ्रू वो इतना रुपया ले रहे हैं। जो कोरोना काल में जो कोविड के इंजेक्शन लगे हैं, जो दवाइयाँ एक्सपायरी डेट की थी, वो भी दवा के इंजेक्शन पब्लिक को लगवा दिए। आज आदमी पट पट करके मर रहे हैं, किसी का अटैक पड़ रहा है, किसी कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सब एक्सपायरी डेट का इतना रुपया मोटा चंदा लिया है मोदी जी ने। तो उनको जनता से कोई लगाव नहीं है, जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सत्ता में रहना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो संयुक्त बैठक वार्ता हुई है, प्रेस वार्ता हुई है, कि हम लोग कानपुर देहात की जो जिम्मेदारियां हैं, तो कानपुर देहात से हम लोग बीजेपी को उखाड़ फेंके। यहाँ हमारे जो चाहे इटावा कैंडिडेट जितेंद्र दोरे जी हों, चाहे हमारे जालौन गरौठा के हों, वहाँ तो साइकिल है ही एक। कन्नौज में तो उत्तर प्रदेश इतिहास बनाएगी, और इतिहास अकबर पर भी बनाएगी। राजा रामपाल भी इतने भारी मतों से जीतेंगे, वो भी एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। इसीलिए आज ये वार्ता, प्रेस वार्ता रखी गई है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त। वार्ता में एक बात ये सामने आई थी कि प्रशासन की तरफ से जो विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं, उनको थोड़ा सा परेशान किया, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जब सत्ता पक्ष के लोग, प्रशासनिक अधिकारियों को उसमें दोष नहीं है। जो सत्ता में बैठे यहाँ नेता हैं, उन पर दबाव बनाते हैं, जिनको हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के ये जनप्रतिनिधि सारी चीज़ें हैं। तो नेताओं को जब दबाव होगा तो वो तो सत्ता पक्ष के साथ काम करेंगे। उन्हें मालूम है कि अभी चुनाव हो जाएगा तो हमें काम उन्हीं से पड़ेगा। लेकिन इतना मेरा आग्रह जरूर है डीएम से, एसपी से भी, कि निष्पक्ष होके इस चुनाव को कराएं। जिस जिम्मेदारी के लिए उनको बैठाला गया है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करें, जिससे कानपुर देहात की जनता को उनसे शिकायत न हो। और मैं अपेक्षा करता हूं कि निश्चित तौर पे डीएम हो, एसपी हो, वो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। ये मुझे उनसे अपेक्षा है। यदि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका उद्देश्य क्या था? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सीधा सा इंडिया गठबंधन का एक उद्देश्य था कि हमारे जो लोकसभा अकबरपुर रनिया के प्रत्याशी हैं, या हमारे आसपास जो जिस जिले का जो जिलाध्यक्ष है इंडिया गठबंधन से, तो हमारी जो चारों विधानसभाएं हैं, हम लोग किस तरह मिलके काम करेंगे। तो हम लोगों ने जो कमेटियां बनाई हैं, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। उन कमेटियों में कांग्रेस के हमारे साथीगण हैं, समाजवादी पार्टी के साथीगण हैं, और हमारे जो आसपास चारों लोकसभा सीटें हैं, उसमें से समाजवादी पार्टी से चारों लोकसभा में प्रत्याशी हैं। तो हम लोग किस तरह से मिलकर काम करेंगे और जनता को कैसे बताएंगे कि जेल का बदला हम वोट से लेंगे और इनको हराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यहीं से समाप्त करने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के जो इन लोगों के आपसी इंडिया गठबंधन में जो मंत्रणा हुई है, उसको सफल करके देने का काम हम तीनों जिला अध्यक्ष माननीय नरेश कटियार जी, बबलू राजा यादव जी समाजवादी पार्टी से, और मैं इस मिशन को पास करने के लिए काम करेंगे। अजय जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका उद्देश्य क्या था? क्या आज हम लोग समाजवादी पार्टी के अकबरपुर लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय राजा रामपाल जी के केंद्रीय कार्यालय को उद्घाटन के बाद हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेश कटियार जी और आप पार्टी जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री पाल साहब और हमारे प्रदेश कमेटी के नीतम सचान जी लोग, हम लोगों ने इस बात को लेकर रखा कि आज जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से जनता, किसान, नौजवान परेशान हैं, उसके तहत हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी मात्रा में अकबरपुर रनिया ही नहीं बल्कि आसपास की लगी हुई सीटें जीतने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपनी रणनीति बनाने के लिए एक साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपने लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हम लोग सत्ता से डरें ना, बल्कि डटने के उद्देश्य से, क्योंकि इस समय जनता हमारे साथ है, नौजवान हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है। ये समय अब ऐसा है कि अगर हम लोग डट गए
तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हारने जा रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है।